यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात होते ही एक काले बंदर का आतंक छा जाता है। रात में मोहन को अपने घर के बाहर अजीब आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें कैसी हैं? लगता है बाहर कोई जानवर आ गया है। मोहन दरवाजा खोलकर बाहर आता है। अचानक उसकी नजर काले बंदर पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या है? इतना बड़ा और डरावना बंदर। काला बंदर उसकी तरफ बढ़ता है। मोहन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे बचाओ, ये बंदर मुझे मार डालेगा। कोई तो बचाओ। अगले दिन सभी गांव वाले उस काले बंदर से परेशान होकर सरपंच के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। भाइयों और बहनों, ये काला बंदर हमारे गांव के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। हमें इसका कुछ न कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। लेकिन सरपंच जी, वो इतना तेज और खतरनाक है कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जी हाँ, हमने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। सरपंच गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। वो बहुत बलशाली है। हमें कोई नई और अनोखी योजना बनानी होगी। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद टेलर रमेश हाथ उठाता है। सरपंच जी, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम एक बड़े बंदर का कॉस्ट्यूम बनवाएं? उसे पहनकर हम उस काले बंदर को डरा सकते हैं। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। बंदर बंदर से डरता है। रमेश, तुम ये कॉस्ट्यूम बना सकते हो? जी हाँ सरपंच जी, लेकिन मुझे 2 दिन का समय और कुछ सामान चाहिए। सारा गांव तुम्हारी मदद करेगा। तुम बस जल्दी से जल्दी कॉस्ट्यूम तैयार करो। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगते हैं। 2 दिन बाद कॉस्ट्यूम तैयार होता है। गांव वाले उसे देखने के लिए जमा होते हैं। हाँ, इस कॉस्ट्यूम से तो असली बंदर भी डर जाएगा। अब देखते हैं काला बंदर कैसे बचता है। रमेश कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो काफी डरावना लग रहा होता है। याद रखना, जैसे ही काला बंदर आए उसे डराकर भगाना है। रात में रमेश बंदर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर गांव में घूमता है। आओ काले बंदर, आज तुमसे 2-2 हाथ करके ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद काले बंदर की गुर्राहट सुनाई देती है। रमेश डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाता है। हाँ, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। खाना खुद चलकर मेरे पास आया है। इस काले बंदर को तो मैं पूरा ही खा जाऊंगा। अब बचकर कहां जाओगे? आओ मुझसे लड़ो। काला बंदर अपने सामने इतने बड़े बंदर को देखकर डर जाता है। जैसे ही रमेश उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, काला बंदर अपनी जान बचाकर उस गांव से भाग जाता है और दोबारा कभी उस गांव में नहीं आता है। रमेश टेलर की बहादुरी देखकर सभी गांव वाले उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। वाह रमेश, तुमने हमारी बड़ी समस्या हल कर दी। अब हमारा गांव फिर से सुरक्षित हो गया है। गांव में खुशी का माहौल छा जाता है।